हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं BPEFX ट्रेडिंग। आज हम सीखेंगे कि MT5 को कैसे यूज़ करते हैं। इसका एक पुराना वर्जन MT4 है, वो अभी ओल्ड वर्जन हो चुका है। तो अभी हम सीखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन MT5 कैसे यूज़ करते हैं। आप YouTube पे देखेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें आप A to Z प्रॉपर इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट भी आएगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपने MT5 ओपन करना है। ओपन करके प्लस के बटन पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ड्यू टू प्राइवेसी। तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा ब्रोकर XNX है, तो जैसे ही आप अपने ब्रोकर को सर्च करेंगे तो यहाँ वो आपका ब्रोकर शो करेगा। ये बहुत सारे इसके सर्वर आ जाएंगे जो जहाँ से आपने रजिस्टर किया है, सेम एज इट आपने वो ब्रोकर के जो है सर्वर यूज करना है, तो ही आप लॉगिन हो पाओगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। तो मेरा जैसे ब्रोकर XNX, तो मैंने ये XNX लिखा है और ये मेरा XNX ब्रोकर का सर्वर है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ हमें दो ऑप्शन मांग रहा है, नंबर 1 रियल अकाउंट, नंबर 2 डेमो अकाउंट। तो आपने यहाँ पे लॉगिन की जगह पे अपना नंबर डालना है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड डालना है, और जो आपका सर्वर है जिस भी ब्रोकर में है उसका एक सर्वर होता है, तो उस सर्वर को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपकी जो है इंफॉर्मेशन सेव रहे, आपको बार बार लॉगिन डिटेल नहीं डालनी पड़े, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ नीचे फॉरगेट की भी ऑप्शन आ रही है। अगर इनकेस फ्यूचर में आप अपने ब्रोकर का या अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए तो आप यहाँ से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक डेमो अकाउंट पे आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, क्योंकि हमने इसमें बाय सेल, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और बहुत सी चीज़ें सीखनी है। तो जो मैं आपको ओनली डेमो पे प्रैक्टिस करके बता सकता हूँ, वो प्रैक्टिस हम रियल पे नहीं करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने नंबर डाल दिया, अपना लॉगिन नंबर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद अभी पासवर्ड ऐड कर दूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैंने पासवर्ड भी ऐड करके फुलफिल कर लेनी है। जैसे ही आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे, सर्वर सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड करेंगे, नंबर आ रहा है कि डेमो अकाउंट है, और जो मैंने इसका बैलेंस सेलेक्ट किया वो भी हमें। तो जैसे ही हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे अकाउंट्स की सारी डिटेल आ चुकी है। सबसे पहले हम ट्रेड्स पे जाएंगे। ये हमारा बैलेंस शो कर रहा है, नीचे हमारा इक्विटी शो कर रहा है, उसके नीचे मार्जिन शो कर रहा है। जैसे ही हम हिस्ट्री पे आएंगे तो हिस्ट्री में हमको शो कर रहा है प्रॉफिट 0, डिपॉजिट 500, स्वैप, कमीशन, बैलेंस। तो ये हमारे पास कुछ इंटरफेस इसका आता है। इसके बाद जो आप इधर ऑर्डर लगाएंगे वो यहाँ पे शो होंगे, और ऑर्डर क्लोज होने के बाद यहाँ डिटेल में आपके पास शो होंगे कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया। जो भी आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पे शो करेगा। बहुत सारे पेयर नजर आ रहे हैं, तो हम इन पेयर पे ट्रेड नहीं करते। हम जिन पेयर पे ट्रेड करेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए ये प्लस के साथ पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये प्लस के साथ डिलीट वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इन सब को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी इनको डिलीट करने की, और जो आपका सिलेक्टेड है वो डिलीट नहीं होगा। समटाइम आप कंफ्यूजन होते हैं कि हमने जो डिलीट करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, क्योंकि वो सिलेक्टेड होता है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। लेट्स सपोज मैं गोल्ड को ऐड कर लेता हूँ, XAUUSD, ये गोल्ड का सिंबल है। जैसे ही आप लिखेंगे ये गोल्ड आ जाएगा। आगे प्लस के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे गोल्ड ऐड हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि USD और दिरहम, ये करेंसी है, ये अगर डिलीट हो जाए तो आप डिलीट पे ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ आएंगे
तो ये देखें ये ऐड हो चुका है, ऊपर वाला ब्लैक है क्योंकि उस करेंसी में ट्रेड नहीं होती, वो बहुत माइनर पे है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा गोल्ड ऐड हो चुका है तो आज की जो करंट प्राइस है उसके ऊपर। तो ऊपर वाला जो पेयर है वो हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम ये चार्ट पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद वापस क्विट्स पे आएंगे, क्विट्स पे आने के बाद पेंसिल पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे करेंगे तो अब ये हमारा डिलीट हो जाएगा। पहले ये हमारा डिलीट नहीं हो रहा था क्योंकि ये सिलेक्टेड था। जैसे ही हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद क्लिक करेंगे तो ये हमारा चार्ट्स ओपन हो चुका है। चार्ट्स ओपन होने के बाद जैसे ही हम ये सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हम चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन के बाद ये हमारा एरो है, हम अपने प्राइस को चेक कर सकते हैं, इस टाइम प्राइस किस जगह पे है और कहाँ से हमने बाय या सेल का ऑर्डर लेना है। इसके साथ हमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि इंडिकेटर लगाने के लिए होती है। ये मैं इंडिकेटर लगाने का आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ मल्टीपल इंडिकेटर आ चुके हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाता हूँ, ये इसकी सेटिंग्स है। आप इसकी डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं ये सेव पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक करने के बाद रिवर्स जाऊंगा तो यहाँ इंडिकेटर शो कर रहा है। जी तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोलिंजर बैंड जो हमने इंडिकेटर ऐड किया था ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आप इंडिकेटर चाहें तो आप जितने इंडिकेटर चाहें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कम से कम इंडिकेटर ऐड करें ताकि आपको जो स्क्रीन है वो प्रॉपर दिखे, आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा इंडिकेटर होंगे उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज होंगे। जैसे कि हम एक और इंडिकेटर ऐड करके देख रहे हैं, पैराबोलिक एसआर। जैसे ही हम ये ऐड करेंगे ये कुछ डॉट्स से आ जाएंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर। ये वैल्यू को शो करते हैं जो आपके चार्ट्स की और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक वैल्यू होती है, उसको शो करते हैं। अगर आपको इंडिकेटर के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप इसके साथ हम चेक करते हैं, ये एक टाइम फ्रेम आ जाता है M1, M5। इसके बाद अगर हम साथ में देखें M15, M30, H1, ये पर कैंडल सेम टाइम फ्रेम की होती है। एक कैंडल जिस टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे वो सेम उतने मिनट की ही होगी। जैसे कि ये एक कैंडल 1 घंटे के बाद क्लोज होके नई कैंडल पूरा 1 घंटा चलेगी। जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे एज इट इज वही टाइम फ्रेम की वो कैंडल होगी। तो जैसे ही आप जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी कैंडल प्रिंट होती जाएगी। इसके 2 तरीके हैं टाइम को चेंज करने के लिए। एक तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, दूसरा तरीका ये है आप यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करें तो आपके पास ये एक राउंड सा बॉक्स आ जाएगा। इसमें M1, M15, M30 आप डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ से भी कुछ सेटिंग है जो आप शॉर्टकट कर सकते हैं। समटाइम आप वहाँ से नहीं करना चाहते बार बार, या इस डायलॉग बॉक्स में आप नहीं आना चाहते, तो उसके लिए आप ये जो है डिस्प्ले पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंगली इसको शॉर्टकटली यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए स्मूथ एक्सपीरियंस भी देगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं ये वाली ऑप्शन जिससे हम ऑर्डर लगा सकते हैं। ये देखें, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये अगर नीचे है तो बाय का ऑर्डर होगा, ऊपर है तो ऑटोमेटिकली सेल का ऑर्डर बन जाएगा। ये नीचे है तो बाय, ऊपर है तो सेल। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पेंडिंग ऑर्डर के लिए। अगर आपने मार्केट एग्जीक्यूशन करना है तो राइट में ये कॉर्नर पे जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। है तो लेफ्ट में, बाय करना है तो राइट में। और जो बीच में ये इंडिकेशन आ रहा है ये हमें लॉट साइज के बारे में बता रहा है कि आप कितनी लॉट साइज रखना चाहते हैं। यहाँ से अगर हम प्लस वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो ये प्लस होता जाएगा, और अगर हम माइनस वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो ये कम वैल्यू होती जाएगी, आपकी लॉट साइज कम होती जाएगी। अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपनी लॉट साइज को डिसाइड कर सकते हैं।
अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप अपनी लॉट साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंडिकेटर को रिमूव कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 मिनट और एरो के बीच में जो एक इंडिकेशन आ रही है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक करना है। जो आपको इंडिकेटर रिमूव करना है उसके ऊपर आपने चेक मार्क कर देना है और वो रिमूव हो जाएगा। और अगर उसको टेम्परेरी हाइड करना है तो ये आपने इस पे क्लिक कर देना, ये हाइड हो जाएगा। मैं फिलहाल दोनों को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरफेस साफ चाहिए। जितना आपका चार्ट साफ होगा उतना आपको स्ट्रक्चर अच्छा नजर आएगा। ये सब होने के बाद अभी हम आ जाते हैं कि बाइंग पेंडिंग ऑर्डर, सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये कैसे एक्टिव होते हैं और मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होती है। जैसे ही हम ये सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा। आपने एक बार चेक मार्क कर देना। चेक मार्क करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके पास ये अभी रेडी है ट्रेड करने के लिए। यहाँ से आपने अपना अकाउंट एक बार बराबर से देख लेना। जो आपने सेलेक्ट किया आप उसी अकाउंट पे ट्रेड करना चाहते हैं या किसी और पे करना चाहते हैं। जैसे ही आपने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, वही अकाउंट है, आपने यहाँ से सेल के ऊपर क्लिक कर देना। आपकी 0.01 की लॉट ओपन हो चुकी है। आपने अगर देखना क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, यहाँ आके आपने चेक कर सकते हैं। आपने कितनी लॉट ली, आपका कितना लॉस चल रहा है, आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, ये प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे शो करवाएगा। सबसे ऊपर बैलेंस शो करवा रहा है, उसके बाद इक्विटी शो करवा रहा है, उसके बाद मार्जिन के बाद फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल होता है कि आपके पास और ट्रेड ओपन करने के लिए कितना मार्जिन बचा हुआ है। जैसे ही हमने ये सेल का चेक कर लिया, इसको हम अभी टेम्परेरी क्लोज करते हैं। ये हमारी प्रॉफिट में ही चल रही है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे ये डन आ जाएगा। डन होने के बाद आपका जो बैलेंस है वो ऐड होने के बाद आपके ओरिजिनल बैलेंस में ऐड हो जाएगा। आपका जो बैलेंस है वो आपको ओरिजिनल बैलेंस में शो करेगा। जैसे कि हमने 6.86 प्रॉफिट कर लिया। प्रॉफिट करने के बाद आप हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में आपको पोजीशन में ये शो कर रहा है कि आपने इतनी पोजीशन ली थी। एसएल अगर आप लगाते हैं तो यहाँ शो करेगा, टीपी लगा रहे हैं तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कब ये ओपन हुई, स्वैप कितना है, आईडी, कमीशन, ये पूरी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर पे जाएंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपने एक ऑर्डर लगाया था। उसके बाद डिटेल में जाएंगे। उसके बाद अगर आप डील्स में जाएंगे तो यहाँ आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने कितने बैलेंस के साथ कितनी लॉट ओपन की और आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है। हम वापस जाएंगे, सेम इंफॉर्मेशन है। अब हम बाय का ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे हमको क्या मार्जिन आ रहा है। अब हम बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे और हम देखेंगे हमको क्या प्रॉफिट आ रहा है। जैसे ही हम देखेंगे कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है, हमको इंडिकेशन दे रहा है, तो हम बाय पे क्लिक कर देंगे। ये बाय का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो जैसे ही ये बाय का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, हम फिर ट्रेड पे जाएंगे और ट्रेड पे जाके चेक करेंगे कि ये हमारी ट्रेड ऑलरेडी रनिंग में है और लॉस में शो करवा रहा है। जब ये हमारी ट्रेड बाय में ऊपर जाएगी तो ये प्रॉफिट शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है अभी। अब हम वापस जाएंगे। अगर आपको चेक करना है कि स्प्रेड कितना है आपके ब्रोकर का, आप मेक श्योर करें कि वही ब्रोकर सेलेक्ट करें जिसका स्प्रेड कम है। ये आस्क और बिड प्राइस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये रेड और ग्रीन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये आपके ब्रोकर का स्प्रेड है। मेक श्योर करें कि आपके ब्रोकर का कम से कम स्प्रेड हो, क्योंकि अगर आपके ब्रोकर का स्प्रेड ज्यादा है तो आपका हाफ प्रॉफिट तो आपका ब्रोकर ही लेके चला जाता है। मेक श्योर आप उस ब्रोकर के साथ अटैच हो जो आपको प्रॉपर स्प्रेड, प्रॉपर मार्केट एग्जीक्यूशन जब आप करें वो आपको दे। थैंक यू। अब हमारी ट्रेड प्रॉफिट रनिंग में चल रही है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। एक तो प्रोसेस ये है, यहाँ पे क्लिक करके क्लोज करें। दूसरा प्रोसेस ये है, अगर आप डिस्प्ले पे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो आपने यहाँ से क्लोज करना है। तो आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपका ऑर्डर है। क्लिक करने के बाद नीचे दो ऑप्शन आ गई है, क्लोज, एसएल, टीपी और एग्जीक्यूशन। अगर आपने इसका टीपी लगाना है तो आपने टीपी पे क्लिक करना है। तो आपने इसको टीपी, अगर आपकी बाय है तो टीपी ऊपर होगा, सेल है तो टीपी नीचे होगा। आप अपने अकॉर्डिंगली टीपी को ड्रैग करके एसएल कहाँ आपने रखना है रख के, आप अगर ये एरो पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई करने के बाद आपका टीपी और एसएल आपके डिस्प्ले पे शो करेगा। ये आपका टीपी आ गया, ये आपका एसएल आ गया। अब इसको आपने अगर क्लोज करना है तो क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपने क्लोज विद प्रॉफिट कर देना। तो ये आपकी बाय की ट्रेड क्लोज हो चुकी है।
हमने सेल की भी देख ली, हमने बाई की भी ट्रेड देख ली। अब सेकंड हम देखेंगे, हमने बाई की भी देख ली है, सेल की भी देख ली। अब देखेंगे हम बाइंग पेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो अकॉर्डिंगली एसएल है, लेट्स सपोज हमारा ये एसएल है और ये टीपी है। करने के बाद आप एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि बाय लिमिट ये शो कर रहा है। एसएल सिलेक्ट हो गया, टीपी सिलेक्ट हो गया। यहाँ करेंगे तो ये एरो पे करने के बाद प्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बाय की ट्रेड प्लेस हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी, आपका बाइंग पेंडिंग ऑर्डर वो पिक कर लेगी। ये हो गया बाइंग पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है। अगर आपने इसको डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, जहां आपको इसको सेट करना है, जहां आपने इसको सेट करना है और एग्जीक्यूट करवाना, वहां आप सेट करके एसएल को अपने हिसाब से करके, जैसे ही आप एरो पे क्लिक करके प्लेस मॉडिफाई करेंगे तो ये आपकी ट्रेड मॉडिफाई हो जाएगी। मॉडिफाई होने के बाद आप देखेंगे इसका जो है मार्केट एग्जीक्यूशन भी नीचे आ चुकी है, इसका एलसेल भी आ गया, टीपी हमने सेम रखा हुआ है। ये हो गया बाइंग ऑर्डर। आप ये मिनट के 7 वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नीचे है तो बाइंग है। जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेल का ऑर्डर बन जाएगा। सेल का ऑर्डर बनने के बाद यहाँ हम इसको सेल का ऑर्डर बनने के बाद हम एसएल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऊपर एसएल आ गया और ये हमारा टीपी आ गया। ये सेल लिमिट है। जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी तो हमारा ऑर्डर पिक कर लेगी। हम एरो पे क्लिक करके इसको प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद ये हमारा सेल का पेंडिंग ऑर्डर ओके हो चुका है। जैसे ही मार्केट हमारे पेंडिंग ऑर्डर के पास पहुंचेगी तो हमारा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें जो प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो शो करवा देगी। इसको हम टेम्परेरी डिलीट करते हैं और हम नेक्स्ट सीखते हैं हमको बाय स्टॉप कैसे। सेम हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ नीचे लिखा आ रहा है सेल लिमिट, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बाय स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये बाय स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका जैसे ही मार्केट इसको ऊपर को क्रॉस करेगी तो आपकी तब ये मार्केट एग्जीक्यूशन होगी, उसके अलावा आपकी मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अगर आप इसको बाय स्टॉप करते हैं तो ये डिफरेंट काम करेगा। ये जब मार्केट क्रॉस करती है तब ये एक्टिव होता है। अगर आप दूसरा बाइंग पेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो वो नीचे लगेगा। बाय स्टॉप होता है जब हमारी मार्केट ट्रेंडिंग में हो, तो वो मार्केट ऊपर जा रही हो तो हम मेक श्योर करते हैं कि वहां बाय स्टॉप लगा रहे, ताकि मार्केट जब स्पीड से ऊपर जाए तो हमारे मार्केट जो है पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करके ऊपर जाए। यहाँ नीचे जैसे ही आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, करने के बाद ये हमारा एसएल आ गया, ये बाय स्टॉप हो गया और ये हमारा टीपी आ गया। जैसे ही मार्केट इसको ऊपर क्रॉस करेगी, क्रॉस करने के बाद हमारा ये जो बाइंग ऑर्डर है, बाय स्टॉप है, ये पिक कर लेगी। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा बाय स्टॉप प्लेस हो चुका है। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो हमारा बाय स्टॉप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर हमने सेल स्टॉप लगाना है तो सेम प्रोसेस है। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करना है। ये बाय लिमिट है, आपने बाय लिमिट नीचे जो आ रहा है उस पे क्लिक करना है। ये सेल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल स्टॉप में ये कंडीशन होती है कि अगर हमारी मार्केट स्पीड से ड्रॉप हो रही है, क्रैश हो रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम सेल स्टॉप लगा देंगे ताकि मार्केट जब क्रैश कर रही हो तो हमें सेल स्टॉप एक्टिव हो और हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो हम यहाँ पे सेल स्टॉप लगाएंगे। इसके ऊपर हमारा एसएल आ जाएगा और नीचे हमारा टीपी आ जाएगा। एरो पे क्लिक करने के बाद हमारा ये जो प्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक सेल स्टॉप एक्टिव है, एक बाय स्टॉप एक्टिव है। अगर अब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा बाय स्टॉप एक्टिव हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हो जाएगा। न्यूज़ के टाइम पे हम ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हमको न्यूज़ में कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज़ ना हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आप न्यूज़ ट्रेड नहीं करें। अगर आप न्यूज़ ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको यूज़ नहीं करें। ये जस्ट मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। जी तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं मैंने जैसे बाय स्टॉप लगाया था, मार्केट जैसे ही हमारे लिमिट ऑर्डर के पास आई है उसने हमारी ट्रेड को एक्टिव कर दिया। अब जैसे ही हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है तो नीचे ही हमारा एसएल आ चुका है $25 का और टीपी हमारा $62 का आ चुका है।
अब हम सेल लिमिट जो है वो क्लोज कर देंगे ताकि हमारा एक ही ऑर्डर प्लेस हो। ये थी आज के MT5 का ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फॉरेक्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।